अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अफगान जिलेबी माइकल सीजयोटी सांता, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किसको रोस्ट कर रही हूँ और किस टॉपिक पे रोस्ट कर रही हूँ। तो बेसिकली अल्मस जैकब अब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सोनू सूद सर और आई एम नो मसीहा लिखकर अपने आप को मसीहा समझने की कोशिश करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं अल्मस जैकब यहाँ पे क्या कहने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। चलिए देखते हैं। वेलकम टू अलमास जैकब न्यूज। मैं हूं अलमास जैकब और आप देख रहे हैं सोनू सूद बुक आई एम नो मसाया। जहां इसराइल में मुखालिफ मसीह, जिसे इस्लाम में दज्जाल, मसीहत में मुखालिफ मसीह और यहूदियत में मसीह कहते हैं, उसकी आमद की बहस चल रही थी। जहां साल 2020 में नेटफ्लिक्स पर मसाया सीरीज चलाई गई, वहां बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने भी मौके पर छक्का लगाकर अपनी किताब बेचने के लिए उसका नाम आई एम नो मसाया रख दिया। सोनू ने ऐसा क्यों किया और इस किताब में ऐसा क्या है, वो सब जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले साल जो वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने नेटफ्लिक्स मसाया सीरीज को एक्सपोज किया था, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब बार बार आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर लफ्ज मसाया जो है ये सुनने को मिलेगा। इसके बनाने वालों ने इस चीज के बिल्कुल इनकार नहीं किया कि ये दज्जाल ही है या एंटी क्राइस्ट ही है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अब आने वाले दिनों में आपको बार बार जो है मसाया हो गया, मसीह हो गया या दज्जाल हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है आपको बार बार अब मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया जो ख़ासतौर पर उस पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि वक्त ही ऐसा है। और दूसरा ये चीज़ है कि बनाने वाले, जो मूवीज़ बनाने वाले, वो इसको कैश भी कर रहे हैं और इसके अलावा माइंड प्रोग्रामिंग जो है वो ये की जा रही है। फंडिंग इसके पीछे इसीलिए हो रही है क्योंकि लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग करनी है, उसके लिए तैयार करना है लोगों के जहनों को, ताकि जब वो आए तो उसके लिए पहले से लोगों के जहन तैयार हों, लोगों को आम सी बात लगे। तो आप देख ही सकते हैं कि जहां बॉलीवुड में लफ्ज मसाया का मतलब ही किसी को नहीं पता, वहां ये लफ्ज क्यों आम किया जा रहा है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आवाम की प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग करना है, ताकि जब इसराइल अपना मसाया लॉन्च करे तो सारी दुनिया ऑटोमेटिकली उसे अपना सेवियर या निजात दहिंदा कबूल कर ले। मजीद बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। सोनू सूद एक ऐसा बॉलीवुड एक्टर है जिसने हर फिल्म में या तो विलन का रोल किया या इंतहाई बेहुदा फिल्में बनाई। एक ऐसा एक्टर जिसका इमेज ही इतना गंदा हो, उस शख्स को मसाया कहा जा रहा है। सोनू सूद ने अपनी किताब में लिखा है कि लोग इसे मसाया कहकर पुकार रहे हैं। मैं सोनू सूद से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जरा वो शक्लें तो हमें दिखाओ जो आपको मसाया कह रही हैं। जिस मुल्क में आप लोगों की मदद कर रहे हैं उनको तो लफ्ज मसाया के स्पेलिंग भी नहीं आते, वो आपको मसाया कैसे पुकार रहे हैं? जरा हम भी तो वो शक्लें देखें। मजीद सोनू सूद को यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट प्रोग्राम ने 29 सितंबर 2020 को स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से नवाजा था, जिससे हमें पता चलता है कि सोनू सूद यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे एजेंडा 2030 कहा जाता है, उसके लिए काम कर रहा है। जो लोग नहीं जानते कि एजेंडा 2030 क्या है, वो मेरी एजेंडा 2030 वाली वीडियो जरूर देखें, आपको समझने में आसानी होगी कि आखिर चल क्या रहा है। मजीद अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि बॉलीवुड किसके कंट्रोल में है। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें। ये लफ्ज मसाया कहां से आ रहा है आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। मजीद अगर देखा जाए तो सोनू मदद इंडियंस की कर रहा है और अपनी किताब भी इंडियंस ही को सेल कर रहा है, मगर किताब की जुबान या वो लैंग्वेज जिसमें ये किताब लिखी गई है वो इंग्लिश है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब एक हिंदुस्तानी मुल्क के अंदर आप हिंदी बोलते हैं, आप उस लैंग्वेज को प्रमोट भी करते हैं, लेकिन आप अपनी किताब इंग्लिश में किसके लिए लिखते हैं? तो इससे साफ जाहिर है कि ये उन लोगों के लिए लिखी जा रही है किताब जो इंग्लिश समझते हैं, इंडियंस नहीं बल्कि इंडिया के बाहर से भी। और जिस प्रेस से किताब रिलीज करवाई गई है वो भी हिंदुस्तानी नहीं है बल्कि पेंगुइन ई बरी प्रेस नामी बर्तानिया की प्रेस से ये किताब रिलीज करवाई गई है।
अब आपको समझ आ ही गई होगी कि ये सारा मामला आखिर है क्या। सोनू सूद हिंदुस्तान में लॉकडाउन के दौरान जो लोग अपने अपने गांव, अपने अपने घर से दूर बड़े बड़े शहरों में जॉब कर रहे थे, लॉकडाउन की वजह से वापस नहीं जा सकते थे, रास्ते ब्लॉक थे, बंद थे, तो उनको उनके घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा उनके अपने गांव में या उनकी अपनी जगह जहां वो रहते हैं वहां पर उनको काम भी दिलवा रहे हैं। ये काम तक तो सब कुछ बहुत अच्छा था, मगर खुद को मसाया, चोजन वन कहना ये सही नहीं है। देखिए, आप तो अपने लिए एक सोशल काम ढूंढ रहे थे कि मैं क्या करूं ऐसा कि जिससे मुझे यूएन से फंड मिले, तो वो फंडिंग भी आपको मिल रही है, वो फंडिंग भी आप ले रहे हैं, तो फिर खुद को मसाया भी कहना ये कहीं का इंसाफ नहीं है। खैर, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि आखिर जमाना में बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतों को गुमराह करेंगे। तो हो सकता है कि सोनू सूद भी उनमें से एक हो, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को हकीकी मसीह यानी यीशु मसीह से दूर करना और गुमराह करना है। यीशु मसीह ने कहा था कि बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और वो खुद को मसाया कहेंगे, वो कहेंगे कि हम मसाया हैं। और देख लो, आज बॉलीवुड की गंदी फिल्मों में काम करने वाले भी खुद को मसाया कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, सोनू सूद ऐसा क्यों कर रहा होगा? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। क्या बताऊं मैं? हाँ, तो यहाँ पे सोनू सूद के बारे में इतना घटिया इल्जाम, तो एक उसके इल्जाम के बारे में पॉइंट टू पॉइंट में बताऊंगी। तो पहला पॉइंट है, सोनू सूद को आजकल लोग मसीहा कह के पुकार रहे हैं, और ऐसे लोग मसीहा कह के पुकार रहे हैं जो मसीहा नाम का स्पेलिंग नहीं आती। तो मसीहा नाम कौन दे रहा है? तो सोनू सूद खुद ही लिख रहा है। यानी कि आलमा जैकब का मानना है सोनू सूद खुद को मसीहा कहकर पुकारते हैं, जबकि खुद नेगेटिव रोल करते हैं या फिर ऐसे यूजलेस रोल करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे तो भाई, मसीहा लफ्ज जो है वो आज से नहीं आए हैं। ये कई 200 साल से आ रहे हैं, जब मसीहा नाम को पता ही नहीं था। और आजकल हर इंसान मसीहा नाम पुकार सकते हैं एक दूसरे को। तो मसीहा हर बार मसीहा का मतलब क्राइस्ट नहीं होता। कई का हाँ, मसीहा का मतलब सेवियर होता है या फिर प्रोटेक्टर भी होता है। इस हिसाब से कहा जाए तो भारत के जो जवान सेना है वो भी भारत की डिफेंस का मसीहा है, क्योंकि भारत की डिफेंस की रक्षा करते आए हैं ये लोग। तो ये तो थी एक पॉइंट। अब दूसरी पॉइंट है, सोनू सूद सर ने अपनी किताब आई एम नो मसीहा नाम की किताब जो है बायोग्राफी है, वो इंग्लिश में लिखी गई है, जबकि ये सारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए ही है। तो हिंदुस्तान के लोगों के लिए इंग्लिश में लिखी गई है। और प्रेस है पेंगुइन इबारी प्रेस, पब्लिशर है पेंगुइन इबारी प्रेस, जो इंग्लैंड से है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से है। तो पहली बात है, तो भारत में पॉपुलेशन है तो 130 करोड़, लेकिन हिंदी बोल सकते हैं ऐसे कितने लोग हैं? मुश्किल से 40 करोड़ है। तो बाकी 90 करोड़ कौन सी भाषा में बात करते हैं?
तो 90 करोड़ में से उर्दू जुबान में बोलने वाले लोग भी हैं, पंजाबी जुबान में बोलने वाले लोग भी हैं, भोजपुरी जुबान में बोलने वाले लोग भी हैं, हालांकि हिंदी है लेकिन भोजपुरी स्टाइल में, और मणिपुरी जुबान में बोलने वाले लोग भी हैं, राजस्थान और गुजरात की जुबान में बोलने वाले लोग भी हैं, और बांग्ला में बात करने वाले भी लोग भी हैं, और शायद हिंदी, तमिल और तेलुगु या फिर कन्नड़ा में बात करने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो ये हिंदी में बात करने ऐसा, और इंग्लिश की बात करें तो भारत में इंग्लिश अंग्रेजी जुबान उतने लोग ही बोलते हैं जितने लोग अमेरिका में मौजूद ही ना हो, यानी कि 37 करोड़। तो जबकि अमेरिका में 31 करोड़ लोग मौजूद हैं। तो और इंडिया की कम्युनिकेशन, इंडिया में हिंदुस्तान में जब एक तमिल इंसान एक पंजाबी इंसानों से बात करने की कोशिश करते हैं, तो ना पंजाबी को तमिल, पंजाबी मुंडा को तमिल आती होगी, ना तमिल लोगों को पंजाबी आती होगी, और दोनों हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हिंदी आती नहीं है, या फिर हिंदी को कोई समझ है नहीं, इसलिए अंग्रेजी जुबान में बात करते हैं। तो रिपब्लिक टीवी नाम की जो अंग्रेजी न्यूज़ चैनल्स जो है वो इंडिया के लिए इसलिए मौजूद है ताकि भारत की जो अंग्रेजी जुबान बोलने वाले लोग जो है उनको समझ में आए, और जिनको तमिल या फिर मराठी जुबान के अलावा कुछ समझ में नहीं आती, हिंदी भी समझ में नहीं आती, वो अंग्रेजी में सुन सके। तो और आपको एक और बार रिसर्च करें तो पता चलता है कि सन 1973 में भारत के पंजाब में पैदा हुआ सोनू सूद अपनी पहली फिल्म तमिल और तेलुगु में स्टार्ट की है। बाद में हिंदी बॉलीवुड मूवी में अपना कदम जमा रखा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जब पंजाब में पैदा हुए लोग जब तमिल और तेलुगु और कन्नड़ा मूवी में काम करे हो, तो जाहिर से बात है कि उन लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए पहले अंग्रेजी तो भी बोलना पड़ता है, क्योंकि अंग्रेजी ही एकलौती मुल्क है जो उन हिंदुस्तानियों को एकजुट कर पाते हैं जिनको हिंदी जुबान समझ में नहीं आती। तो इंडियन लोगों के लिए अंग्रेजी में लिखना तो भाई कोई गुनाह तो है नहीं, बल्कि ये बहुत अच्छी बात है। तो इंग्लैंड से ये किताब छपी गई है, तो अब आप हमें समझ में आ गया होगा कि इंग्लैंड में भी इंडिया के ये तारीफ होती रहती है। और आप लिटिल इंडिया इन ग्रेट ब्रिटेन लिखकर अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे लिटिल इंडिया किसे कहा जाता है। खैर, तो खैर आप
पॉइंट नंबर 3 में आती हूँ, कंपेयर रियल लाइफ एंड रियल लाइफ। तो फिल्मों की जिंदगी और असली जिंदगी में ये लोग क्या है, तो ये आपको मैं बताऊंगी। शायद फिल्मी लाइफ के बारे में पूरी बात नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि ऐसे कई मूवीज है जिन्होंने मैं शायद मैंने ना देखा हो। ओके, तो आप असली जिंदगी के बाद ओहो, पॉइंट नंबर 2 के बारे में एक बात बताना भूल गई। तो बायोग्राफी में क्या लिखा है, आई एम नो मसीहा मिसा। तो जब लोगों ने तो आलमस जैकब का कहना है कि सोनू सूद ने खुद अपने आप को मसीहा के पुकारने की तैयारी में है, जबकि सोनू सूद सर की मूवी बायोग्राफी देखकर ही कोई भी समझ में आएगा कि सोनू सूद खुद कह रहे हैं, सर खुद कह रहे हैं कि वो कोई मसीहा है ही नहीं। तो तो मैं जानती हूँ आजकल कई लोग आते हैं जो अपने आप को मसीहा कह के पुकारते रहे हैं, लेकिन आलमस जैकब मैं आपसे के लिए बात करने पे परिखेत जारी करती हूँ कि सोनू सूद अपने ऐसा नहीं है, बल्कि सोनू सूद खुद कहते हैं कि वो कोई मसीहा है ही नहीं। सो बात तो वहीं पे खत्म करनी चाहिए थी, है ना। वेल, अब मैं बात आती हूँ पॉइंट नंबर 3, रियल लाइफ वर्सेस रियल लाइफ। तो असली जिंदगी में तो बात करें सितंबर महीने की सन 2020 की सितंबर महीने में, तो सोनू सूद सर को यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड्स दिया गया है। और वो इसलिए कि कई लोग ऐसे हैं, उस वक्त जो कोरोना की पीरियड चल रहे थे, तो कई लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप को ओके, तो कई लोग ऐसे हैं जो आप शहर से गांव तक नहीं जा पाते, गांव से शहर तक नहीं जा पाते, रोजगार भी नहीं है थे। तो सोनू सूद सर ने खुद रोजगार की जो जगह बनाई है, और शहर से गांव तक पहुंचने में जो खुद बस हायर करके उन लोगों को मदद की है। तो आप भी तो अपने कंटेस्टेंटर को 5,000 रुपये का इनाम देते रहे हैं। तो आपने क्या ऐसा कुछ किया जो कोरोना के मजबूर लोगों को मदद कर पाए? आपने ऐसा कुछ किया? नहीं किया, है ना। तो खैर, आप में यहाँ ये तो भाई असली जिंदगी, आप फिल्मी जिंदगी के बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगी। फिल्मों तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने रखा है कि रियल लाइफ एस अफगान जिलीपी माइकल सीजारियो डी सांता वाचिंग मूवी एक्सपीरियंस, यानी कि यहाँ पे फिल्मों की जिंदगी में बारे में वो मैं आपको बता सकती हूँ जो मैंने देखा है। वेल, चलिए अब बात करते हैं पॉजिटिव रोल के बारे में। हिंदी के बारे में बात करें तो सन 2004 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो में सोनू सूद सर लेफ्टिनेंट
कर्नल शाहनवाज खान की किरदार निभाए थे। और मैं आपको बता दूं, उस वक्त आज़ादी की जंग चल रहे थे और सारे हिंदुस्तान लोग आज़ाद होना चाहते हैं। और उसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र, उसके लिए जो लोग खड़े हुए थे, उनमें से नेताजी सुभाष एक चंद्र बोस को उनमें से एक माने गए हैं। और उनके किरदार निभा रहे हैं लेफ्टिनेंट, उनके जो एक किरदार है लेफ्टिनेंट कर्नल शाहनवाज खान, उनका किरदार निभा रहे हैं सोनू सूद सर ने, जो कि बहुत बड़ी मुश्किल बात और वो काफ़ी अच्छी बात है। आप सन 2008 में देखो सिंह इज किंग, लक्ष्मण लाकेश सिंह का किरदार निभाए हैं। और आप चाहे लाकेश सिंह इज किंग देख सकते हैं। वहाँ पे लीड रोल का लीड हीरो थे अक्षय कुमार और लीड हीरोइन थी कैटरीना कैफ। वेल, उसी साल में एक और मूवी आई थी एक विवाह ऐसा भी है। वहाँ पे लीड रोल है जो पॉजिटिव रोल ही तो है, और वो थे प्रेम अजमेरा, जिनका किरदार निभाया था सोनू सूद सर ने। तो ये आपको किरदार के बारे में बात करती चलूं। सन 2011 में बुढ़ा होगा तेरा बाप किरदार थी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस करण मल्होत्रा। और यहाँ पे जो लीड हीरो थे वो अमिताभ बच्चन है, जो एसीपी करण मल्होत्रा का बाप है, रिश्ते में बाप है। और अपनी जवानी में खुद जीते हैं। सन 2013 में रामाया वास्तवाया का, हाँ, यहाँ पे रघुबी का किरदार निभाया था, जहाँ लीड रोल कर रहे थे एक लड़का है और एक लड़की। लीड हीरो थे आदित्य कपूर और लीड हीरोइन थी श्रुति हासन। तो आपको समझ में आ गया होगा। वेल, सन 2014 में हैप्पी न्यू ईयर में मूवी की थी और उनका किरदार था जगमोहन प्रकाश, यानी कि जग को। यहाँ पे लीड हीरो थे चार्ली, जिनका किरदार निभा लीड के रोल थे चार्ली, जिनके लीड हीरो थे शाहरुख खान और लीड हीरोइन थी दीपिका पादुकोण, जिनके ड्रग केस और कई लाइफ स्टाइल केस कंट्रोवर्सी चल रही है। लीड विलेन का जो किरदार निभाया थे वो है हमारा खुद जैकी श्रॉफ, जो अपने जमाने में काफी हैंडसम हीरो हुआ करते थे। खैर, सन 2017 में कुंग फू योगा मूवी में थी। यहाँ पे रांडल का किरदार सोनू सूद सर ने निभाए थे। उनके जो लीड रोल का हीरो जो थे वो खुद जैकी चैन ही है। और ये तो भाई एक तरह से कहूँ चाइनीज मूवी ही तो है।
तब चाइना इंडिया का केस नहीं चल रहा था। खैर सन 2018 पलटन, इनका सोनू सूद का सर का किरदार था, वो था मेजर बिशन सिंह। तो उनके बारे में बात करें तो स्टोरी उस वक्त का था जब चाइना इंडिया की सिक्किम को कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए थे, और इंडिया को की एक पलटन को का ड्यूटी थी हर हाल में चाइना को रोक के रखा जाए। चाइना को जब रोक के रखा गया तो यहाँ पे तो चाइना ने गुस्से में आके इंडिया पे हमला बोल दिए, और उन पलटन में मेजर बिशन सिंह भी मौजूद थे, जिनका किरदार सोनू सूद सर ने खुद निभाई है। तमिल, अब मैं बात करूंगी तमिल मूवीज की। तो तमिल मूवी में तो सन 2005 में चंद्रमुखी का किरदार निभाया था। चंद्रमुखी का लीड रोल है वो रजनीकांत ने निभाए थे, और सोनू सूद सर के लिए एक रोल था ओमान, जो एक गूंगा का रोल था। ये तो थी पॉजिटिव रोल्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 2 3। तो मैं यहाँ में बस आपने देखी हुई मूवी के इसकी बात कर रही हूँ, जहाँ पे 9 मूवीज में सोनू सूद सर किरदार पॉजिटिव रोल किरदार निभा रहे थे। कई सारे हिंदी मूवीज ये भी है, लेकिन वहाँ पे नेगेटिव रोल कितने कर रहे थे या मुझे भी शायद पता नहीं। चलिए, अब नेगेटिव रोल है यहाँ पे, जहाँ पे सोनू सूद सर विलेंस का रोल की थी। तेलुगु की बात करें तो सन 2009 में अरुंधति मूवीज में उनकी किरदार था पशुपति। सन 2011 में दो मूवीज हुई थी जिनके जहाँ पे उनका किरदार था नायक। तो ये वो मूवी से थी जहाँ पे एमएलए का बेटा एमएलए बनने के बजाय पुलिस ऑफिसर बन गए हैं, और देश की सेवा करने के जब फिराक में है तो उनकी एक असाइनमेंट हुआ करते थे नायक को सजा देना, तो नायक या फिर नायक का खौफ मिटाना। तो उस वक्त उनको पता चला उनके पिताजी जो एमएलए था उनको कत्ल नायक ने किया था, और उनके सर पे 2 टास्क आए हैं। नायक के साथ रिलेट करते हुए उनके सर पे 2 टास्क आए हैं। बाप का बदला लेना है और देश को उनसे बचाना भी है। तो इसका कॉपी भी आ चुका है इंडियन बांग्ला में, जिनका नाम है चैलेंज 2। अब हम यहाँ पे समझ में आ गया है। क्या सन 2012 में जुलाई मूवी थी जिनके किरदार बिट्टू ने निभाई थी। तो ये मूवी जब डबिंग की थी वो तो डबिंग करते हुए इन मूवी का नाम डेंजरस खिलाड़ी रख लिया गया था। ये तो तेलुगु मूवी की बात की है। अब हिंदी मूवीज की बात करूंगी। हिंदी मूवी पर में बात की जाए तो
सन 2010 में दाबांग मूवी में किरदार निभाए थे। दाबांग मूवी थी जिनकी मेन विलेन जो है वो छेदी सिंह, जिनका किरदार सोनू सूद सर ने की थी। और वहाँ पे लीड रोल थे चुलमुल पांडे, जिनका किरदार सलमान खान ने लगाया था। उनका सलमान खान की कंट्रोवर्सी आप जानते ही होंगे। सन 2013 में शूट आउट एट औरंगाबाद मूवी रिलीज की थी, जी जहाँ पे नेगेटिव रोल थे। रोलों में से एक रोल थे दिलौर इम्तियाज हक सर, तो जिनका किरदार सोनू सूद सर की थी। और सन 2014 में इंटरटेनमेंट मूवी आई थी, जिनके दो विलेन्सों में से एक विलेन का नाम अर्जुन है, जिनका किरदार सोनू सूद सर ने की थी। तो आलमास जैकब मैं समझती हूँ आलमास जैकब जैसे कई सारे लोग मौजूद हैं जो अगर एक मूवी भी देख ले तो वहाँ पे 2 घंटे की मूवी में से 1 घंटे 55 मिनट की रोल्स में हीरो पर फोकस की जाती है और मुश्किल से 5 मिनट जो है वो विलेन पर फोकस की जाते हैं। ऐसे मूवी आलमास जैकब देखना पसंद करते हैं और ये देखना की कोशिश करते हैं जो विलेन है वो हर जगह में विलेन है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये साउथ एशिया है। यहाँ पे वो लोग फिल्मी जिंदगी में विलेन बनते हैं जो असली जिंदगी में हीरो निकलते हैं, और वो लोग ही असली जिंदगी में विलेन बन जाते हैं जो जिनको हम फिल्मी जिंदगी में हीरो के रूप में देखना चाहते हैं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं कि आगे की बात बताने की ज़रूरत तो है नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं करना है तो आपकी मर्जी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आज मैं एंडिंग लगाती हूँ और अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। يا ساري يا خبريني عما ترى